साल 2013 में एक बड़ी पॉपुलर हॉलीवुड फ़िल्म रिलीज़ हुआ था, द कन्ज्यूरिंग। हॉरर फ़िल्म्स तो हॉलीवुड में बहुत बने हैं, पर इस फ़िल्म के बारे में एक ख़ास बात थी। फ़िल्म के पोस्टर पर देखिए क्या लिखा है, बेस्ड ऑन ए ट्रू केस फाइल्स ऑफ द वॉरेन्स। इसका मतलब है कि एक केस एक सच्ची घटना पर आधारित है। ये घटना शुरू हुआ था पेरून फैमिली और उसके फार्म हाउस से। इस घटना ने पूरे अमेरिका को हिला कर रख दिया। ये घटना काफ़ी फेमस पैरानॉर्मल एक्टिविटी पर रिसर्च करने वाले वॉरेन्स के सामने हुआ था। आखिर क्या हुआ था इस फैमिली के साथ, जो पूरे अमेरिका को हिला कर रख दिया? तो ये वीडियो अंत तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में आज ना सिर्फ पेरून फैमिली के डार्क सीक्रेट के बारे में जानेंगे, बल्कि कुछ ऐसे प्रूफ्स भी देखेंगे जो आपको अंदर तक हिला कर रख देगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बात है साल 1971 की। ठंड का मौसम में रॉजर एंड उनके पत्नी कैरोलिन, उसके साथ उनके 5 बच्चे एक फार्म हाउस में रहने के लिए रवाना हुए। ये फार्म हाउस हर्सविला आइलैंड पर स्थित था। ये फार्म हाउस 200 एकड़ में फैला हुआ था और वहाँ के लोग इसे द ओल्ड फार्म हाउस के नाम से भी बुलाते थे। इस फार्म हाउस को 1736 में बनाया गया था। साथ ही साथ रॉजर के परिवार ने 10 साल गुजारने का निर्णय भी लिया था। उनके वहाँ जाने के कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक रहा, पर कुछ दिनों बाद ही वहाँ रहने वाले आत्माओं के मौजूदगी का एहसास होने लगा। ऐसे कई छोटी-छोटी घटना हुई, जैसे साबित हो रहा था कि ये फार्म हाउस किसी खतरनाक शक्ति की चपेट में है। हालाँकि उनके परिवार का सामना पहले जिन आत्माओं से हुआ था, वो आत्मा उन्हें नुकसान नहीं पहुँचा रहे थे। पेरेंट्स का कहना है कि पहले ये आत्मा बच्चों को खेलते हुए नज़र आ रहा था और कभी-कभी बातें भी करते थे। पर कुछ दिनों में यहाँ की परिस्थिति एक भयंकर मोड़ ले लिया। उन दिनों रॉजर के परिवार में अजीबो-गरीब घटना घटने लगी, जैसे कि रात के टाइम अजीबो-गरीब आवाज़ें आना, दीवार से अपने आप ही तस्वीर का गिर जाना। कभी-कभी तो बच्चों के बेड हवा में तैरते हुए नजर आ रही थी। पर सब कुछ बहुत ही ज़्यादा नियंत्रण में था। पर अचानक एक दिन एक बहुत ही भयंकर आत्मा का इस घर में प्रवेश हुआ और उस दिन के बाद इस घर में और भी सब कुछ भयंकर घटना घटने लगा। ये आत्मा एक औरत की थी जिसका नाम था बसीबा। ये आत्मा कैरोलिन को अपना शिकार बनाया। ये आत्मा कैरोलिन को शारीरिक रूप से चोट पहुँचाने लगा। ये आत्मा कैरोलिन को रात भर परेशान करता था। इस परिवार द्वारा बताया गया है कि ये आत्मा दिखने में बहुत ही खतरनाक था और उसका सिर बाईं तरफ लटका हुआ था, मानो गर्दन मरोड़ के तोड़ दिया गया हो। कैरोलिन ने बताया कि ये आत्मा उसे बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर करता था और कभी-कभी परेशान भी करता था और कभी-कभी बिस्तर को हवा में उठा देता था। ये सब कुछ कुछ दिनों तक चला और उसके बाद सब कुछ बंद हो गया। बसीबा कैरोलिन को चोट पहुंचाने के सिवाय उसके शरीर पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा था। अगर हम बसीबा की अपनी ज़िंदगी को देखें, तो अच्छे से समझ में आएगा आखिर क्या हो रहा था उस परिवार के साथ। बसीबा का जन्म साल 1812 में रोड आइलैंड पर हुआ था और 10 मार्च 1844 में बसीबा की शादी जर्सन सरमैन नाम के एक आदमी से हुआ और वो लोग अपनी शादीशुदा ज़िंदगी बिताने अर्नल स्टेट चले आए। बसीबा का एक बेटा था और कहा जाता है कि 3 और बच्चियाँ थीं, जो रहस्यमय तरीके से मारे गए। ऐसी घटनाओं के कारण गाँव में ऐसी चर्चा होने लगी कि बसीबा एक डायन है, जो अपने बच्चों की बलि चढ़ाता है और उसका आत्मा शैतान के हवाले कर देते हैं। ये सब बातें और भी फैलने लगी जब बसीबा की एक और बेटी की मौत हुई। पुलिस इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि बच्चे के सिर पर अजीब निशान पाए गए, जैसे उसके सिर पर कोई सुई चुभा हो। इसके बावजूद भी बसीबा के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला और वो कोई उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाया। साल 1885 में बसीबा मारा गया। उसने खुद को फांसी और अपने आप को मार दिया। अब जब आपको बसीबा के बारे में पता चल चुका है, तो ये भी पता चल चुका होगा कि बसीबा कैरोलिन को क्यों इतना टॉर्चर कर रहा था। बार-बार इन घटनाओं से परेशान होकर रॉजर ने ऑरेंज का मदद लिया। लोरेम ऑरेंज उन दिनों अपने पैरानॉर्मल थ्योरीज के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस था। इससे पहले ही कई परिवारों को ऑरेंज ने शैतानी आत्माओं से मुक्ति दिलवाया था। जब लोरेम ऑरेंज ने उस घर में प्रवेश किया, तब उन्हें पता चलने में थोड़ी भी देर नहीं हुई कि वो शैतानी आत्मा कैरोलिन को अपने बस में कर चुका है। लोरेम ऑरेंज ने ठान लिया कि वो घर को पूरी तरह से जांच करेगा, पर एक कदम उन पर ही भारी पड़ा, क्योंकि जांच करने पर घर पर रहने वाले आत्मा चिढ़ हो गए और घर के सामान को इधर-उधर पटकने लगा। मूवी में दिखाया गया है कि कैरोल के ऊपर से आत्मा को भगाने के लिए लोरेम ऑरेंज ने एक्सोर्सिज्म किया था, पर असल में लोरेम ऑरेंज ने ऐसा कुछ नहीं किया था। उन्होंने सांसे नाम का एक प्रक्रिया इस्तेमाल किया, जिसकी मदद से कोई भी मरे हुए इंसानों की आत्मा के साथ कॉन्टैक्ट किया जा सकता है। कैरोलिन की बड़ी बेटी एंड्रिया ने ये साफ-साफ कहा था कि उस रात लोरेम ऑरेंज ने सांसे की मदद लिया था, जिसकी वजह से वहाँ की परिस्थिति बद से बदतर होती गई। उन्होंने एक ऐसे रहस्यमय दरवाज़ा खोल के आत्मा बुलाया जिसे वो लोग कभी बंद ही नहीं कर पाए। इसके चलते रॉजर परिवार ने ऑरेंज को घर से बाहर निकाल दिया। आर्थिक कमी होने की वजह से अगले 7 सालों तक रॉजर परिवार को उस घर में बिताना पड़ा और उसके बाद जॉर्जिया नाम के एक शहर में वो लोग अपना नया घर बसाए। पर असाधारण घटनाओं ने उनका साथ नहीं छोड़ा। साल 2011 में एंड्रिया ने इस घटना के ऊपर एक किताब लिखी जिसके 3 पार्ट्स थे। इसका नाम था हाउस ऑफ द डार्कनेस और हाउस ऑफ द लाइट। तो यही थी हमारी कंज्यूरिंग फ़िल्म और रॉजर फैमिली की असली रहस्य। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में ज़रूर बताना ये वीडियो आपको कैसी लगी है।